नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। आज बात छत्तीसगढ़ में पीएम श्री विद्यालयों की। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर प्रयोग का दौर जारी है। प्रयोग तो उसी समय से ही चल रहा है जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 15 साल के भाजपा के शासनकाल में भी शिक्षा को लेकर अनेक प्रयोग हुए। भूपेश बघेल सरकार ने आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा का कायाकल्प करने की कोशिश की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएमश्री योजना में देश के जिन 14,500 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है, उनमें छत्तीसगढ़ के भी 211 स्कूल शामिल है। इन स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इनमें एलिमेंट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इन स्कूलों में आईसीटी और डिजिटल क्लासरूम बनेंगे। विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के साथ साथ इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाने भी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार आत्मानंद स्कूलों को खत्म कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नवाचार शुरू होकर बीच में खत्म क्यों हो जाते हैं? आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को जानते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्कूल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वही देश का भविष्य है। उन्हीं के कंधों पर आगे देश की विकास, संस्कृति और परंपरा चलने वाली है। तो केंद्र की सरकार है, फिर भी प्रदेश के स्कूलों का उन्नयन कर रही है और ये योजना लेकर आई है जिसमें केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी रहेंगे और स्कूली शिक्षा मंत्री प्रदेश के माननीय बृजमोहन जी भी रहेंगे। इस बात का ये घोतक है, सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत समग्र विकास की ओर आगे जा रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास की भी चिंता कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। पिछले समय देखेंगे मॉडल स्कूल के इन्होंने प्राइवेट कर दिया, उनको भी बेच दिया। और अभी फिर हमारा जो इंग्लिश स्वामी आत्मानंद स्कूलों को, इसको भी इन्होंने पूरी तरह से बेचने का इसको भी प्रयास कर रही है, जिससे जो हमारी सरकार की मंशा था कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान, मजदूर और गरीब तबके के परिवार को लाभ मिले, और ये मंशा से हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोला था और इस स्कूल को इस सरकार ने बंद करने के लिए और उसको भी बेचने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, देश भर में पीएमश्री योजना का शुभारंभ किया जा रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा और इसी को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में तकरार भी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ चुका है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। एतराम साहू भाजपा की ओर से और साथ ही रवि ग्वालानी कांग्रेस की ओर से और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी पे। चर्चा की शुरुआत में एतराम जी आपसे ही करना चाहूंगी। पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, लेकिन इस योजना को किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि उनके द्वारा जो स्कूल खोले गए हैं या फिर उनको अपग्रेड किया गया है, उसे खत्म करने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है। अनुपमा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारी बुनियादी जरूरत शिक्षा है। अगर हम शिक्षा के स्तर को ही मजबूत करते तो निश्चित रूप से इस देश की उन्नति और प्रगति, किसी भी प्रदेश की उन्नति के प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होता है। और अभी जो पीएम श्री योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजना के 5 सितंबर 2022 को शुरुआत की, जिन्होंने घोषणा की थी, उन्हीं को अमल करने के लिए यह योजना लाई जा रही है। इस योजना से इस पूरे देश को 18 लाख छात्रों को फायदा होगा और पूरे देश के 14,500 स्कूलों से शुरुआत की जा रही है और ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसको कैसे करना है, कैसे क्रियान्वयन करना है, इसके लिए बजट क्या रहेगा, सारी चीज की व्यवस्था करके इसको सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। इसके लिए बजट भी 27,360 करोड़ रुपया इस 5 सालों के लिए किया जा रहा है और यह एक शिक्षा को एक नए स्तर पे पहुंचाने की है। जो हमारे छात्रों को जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा को यहाँ प्रयोग भी किया जाएगा, यहाँ के उद्योगों में उसका इंटर्नशिप भी होगा, उनका भविष्य बनेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना की शुरुआत करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिंदुस्तान के प्रगति में एक नया शुरुआत की है। ठीक है, इसी पर प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। रवि जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीएम श्री योजना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है रवि जी?
देखिए अनुपमा जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगी तो जी। 5 वर्ष जब हमारी सरकार रही तब हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। हमने एक एक करके स्कूलों का जीर्णोद्धार किया, हमने नई टीचर्स के ऊपर ध्यान दिया, मॉडर्न फैसिलिटीज पर ध्यान दिया कि कैसे आने वाले बच्चों का भविष्य हम सुधार सकते हैं। उसका परिणाम ये रहा है कि पूरे देश भर में देखिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की गूंज गई है। हर जी। तरफ से लोग आते थे देखने के लिए कि छत्तीसगढ़ में कैसे उन लोगों ने एक आदिवासी एरिया, एक पिछड़ा एरिया, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मैं अभी उनके प्रवक्ता को सुन रहा था, लेकिन इनके समय में क्या रहा, जो चलते हुए स्कूल थे वो भी बंद हो गए। नक्सल प्रभावित एरियो में 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, उसको चालू हमने कराया और हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ आगे बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री जी की इस योजना को बोल रही है हम इंप्लीमेंट करेंगे, अच्छी बात है, इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन जो पुरानी योजना चल रही थी, जो चीजें ऑलरेडी की हुई है, उसको क्यों बंद कर रहे हो? उसकी तरफ क्यों आप लोग बदनीयत से देख रहे हो? जो अच्छा हुआ है उसको आगे बढ़ाइए। जो स्कूलों का ऑलरेडी जीर्णोद्धार हो चुका है, जिसमें चीजें अच्छी हो चुकी है, उसको और क्या अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रवि उस पर जी, ये तो देखिए। केंद्र सरकार की योजना है ना, केंद्र सरकार तो पूरे देश भर में चला रही है। मैंने कहा अनुपमा जी, हम किसी भी योजना का हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है या ये विरोध है। बात ये है कि जब एक योजना, एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना हो चुकी थी, उसके अंतर्गत स्कूलों का जीर्णोद्धार हो रहा था, तो वो योजना ये बंद क्यों कर रहे हैं? उस योजना को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ठीक है, एतराम जी से इस पर मैं सवाल कर लेती हूँ। एतराम जी, कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि 5 साल में जो वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल लेकर आए, उसे भाजपा बंद करने की कोशिश करी, तो क्या वाकई में भाजपा इस स्कूल को या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल को बंद करने वाली है? अनुपमा जी, छत्तीसगढ़ के माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये बयान दिया है कि उन स्कूलों को जो शिक्षा विभाग को सौंपकर उन स्कूलों को चलाया जाएगा। जब स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले तो पहले 1 खोले, 3 खोले, 5 खोले और उन्हीं स्कूलों को मर्ज करके खोला गया है। कोई भी योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों को इन्होंने नहीं खोला, इनकी कोई योजना नहीं थी। ये आनंद फानंद में खोले और उनके अधिकतर कर्मचारी संविदा में हैं और उनसे ज्यादा कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति में किए गए, स्वामी आत्मानंद स्कूल के कर्मचारी नहीं, प्रतिनियुक्ति में लिए गए हैं। तो कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है तो उसकी योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाया जाता है और उस योजना को क्रियान्वयन किया जाता है। यह योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई। अभी रवि जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों को उसके समय से 3000 स्कूल बंद हुए। रवि जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2003 तक छत्तीसगढ़ में 21,082 स्कूल हुआ करती थी। 15 साल जब छत्तीसगढ़ की सरकार रही है, 2018 तक 60,726 स्कूलें खुली और महाविद्यालय, आदिवासी अंचल में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ट्रिपल आईटी, नर्सिंग कॉलेज, ये सब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार की उपलब्धि है। जो कभी एक कॉलेज ट्रिपल आईटी की छत्तीसगढ़ में नहीं हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी। एतराम जी, कोशिश तो तमाम की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े आते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षा को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, वो चौंकाने वाले होते हैं। और जिस प्रकार के आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है, वो उसका भी स्पष्टीकरण आप दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गंगेश जी का रुख कर लेती हूँ, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेती हूँ। गंगेश जी, शिक्षा को लेकर लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार आई, उसके साथ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल लेकर आई। उसके बाद भाजपा की सरकार आती है तो कहती कि 25,000 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी मीडियम में बदला जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार आती है और कहती है कि हम पीएम श्री योजना लेकर आए हैं, जिससे कि स्कूलों को कायाकल्प किया जाएगा। लेकिन स्कूल तो बदल रहे हैं, स्कूलों को अपग्रेड भी किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता जस की तस है। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर देखिए, लगातार प्रयोग हो रहा है। राज्य बनने के बाद 24 साल हो छत्तीसगढ़ बने, जिस तरह से शिक्षा प्रयोग हो रहे हैं उस हिसाब से एजुकेशन की क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसा होता तो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते? बिल्कुल। तो आप बहुत सारे परिवार के लोग अपने जो सक्षम हैं वो अपने बच्चों को प्राइमरी और हायर एजुकेशन भी, हायर सेकेंडरी तक के स्तर का एजुकेशन भी दूसरे शहरों में भेज रहे हैं, बेंगलोर भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। अगर शिक्षा का स्तर, अगर प्राइवेटाइजेशन की बात अगर करूँ, प्राइवेट में डीपीएस है, यहाँ लोग स्थानीय स्तर पर केपीएस है, इन स्कूलों के होने के बावजूद भी बच्चे बाहर जाके क्यों पढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका बड़ा कारण ये है कि निश्चित तौर पर जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं अब तक, या कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे कसावट
और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। अभी अपन जो बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति तो जब प्राइवेट में ये स्थिति है तो सरकारी स्कूल के स्तर की बात तो अपन और भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अपन ओवरऑल देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में अभी जो पढ़ाई हो रही है, जैसे पिछली बार आत्मानंद का प्रयोग एक अच्छा प्रयोग था, लेकिन इंग्लिश मीडियम और काफी लोग कई स्कूल सफल भी हुए हैं जिसमें, लेकिन वही संविदा नियुक्ति की वजह से कई जगहों पे ये मामला है कि टीचर की कमी होने लगी है अभी भी। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से बार बार प्रयोग कर रहे हैं उसकी बजाय एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बनाएं, उसे तय करें कि हमको एजुकेशन का अभी स्तर ये है और इस स्तर को इस स्थान तक ले जाना, ये तय करके जब सही और गंभीर प्रयास की जरूरत है। अगर गंभीरता से प्रयास नहीं हुआ तो एजुकेशन ऐसा ही रहेगा, हर बार सरकार बदलेगी और नया प्रयोग आ जाएगा, एजुकेशन वहीं का वहीं रह जाएगा। बिल्कुल, और वही चीज होती है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है, लेकिन ये चीज स्वीकार नहीं की जाती, बात स्वीकार नहीं की जाती कि शिक्षा की गुणवत्ता जो ठीक होनी चाहिए थी वो नहीं है और उस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपसे एक और प्रतिक्रिया चाहूंगी गंगेश जी। जिस प्रकार से योजनाएं चलाई जा रही है, पीएमश्री योजना के तहत भी तमाम ऐसे छत्तीसगढ़ के स्कूल है 211 जो कि सिलेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर कायाकल्प किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल कि ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता बेहद ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वहां पर सरकार के लिए कितनी चुनौती है अच्छी शिक्षा पहुंचाना? निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। इस बात को और मैं एक बार फिर से इंगित करूंगा कि स्मार्ट स्कूल बनाने की जो बात आ रही है, स्कूल को आप स्मार्ट बना क्या करेंगे, बच्चों को स्मार्ट बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बिल्कुल, जिस स्तर के शिक्षक की भर्ती हो रही है, अभी तो ये स्थिति है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिले शिक्षक नहीं बन जाए, या अभी तो पिछली सरकार ने तो सब शिक्षक की भर्ती की थी, उससे पहले लगातार शिक्षा कर्मियों की भर्ती होती रही। यानी आप पढ़ाई के लिए जिन लोगों को ला रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य बोला जाता है बच्चों को, और राज्य के भविष्य हैं, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गिने चुने लोग ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो उन बच्चों को भविष्य के लिए आप जिन लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होती रही, टीचरों के ऊपर पता चल रहा है कि वो संविदा शिक्षक अपने बदले किसी ने दूसरा टीचर नियुक्त कर रखा है, और बारिश के मौसम में खेती किसानी करने चले जा रहा है टीचर, उनकी जगह कोई दूसरा गांव का लड़का पढ़ाई करा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट के भी बहुत सारे मामले सामने आते हैं, उस पर भी सरकार को जरूरत है कि उस पर फोकस किया जाए। लौटूंगी आपके पास में गंगेश जी। रवि जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रवि जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए, क्यों लगता है कि 15 साल की भाजपा सरकार ने शिक्षा पर कोई फोकस नहीं किया? देखिए अनुपमा जी, बात को आप समझिए, 15 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी रही। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 3 जगह पे इनकी सरकारें वर्तमान में और है, और 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में रही। क्या एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने कहीं भी खोला है? अगर खोला है तो उसकी जानकारी दे। मैं बता रहा हूं आपको, एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। हमारे देश में अगर शिक्षा प्रणाली पर आज के समय में बदलाव की जरूरत थी, तो उस बदलाव को कांग्रेस पार्टी ने समझा कि वक्त बदल रहा है, हमें आज के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर एक योजना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की अच्छी योजना, आप भी मैं समझता हूं मानेंगे कि अच्छी योजना है, वो अगर आई है तो उसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर काम होना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ठीक है 3 वर्ष हमने पहले उस योजना को लॉन्च किया, हम आज एक मुकाम तक पहुंचे, लेकिन जो हमारा टारगेट था हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आगे भी हमें सरकार मिलती तो हम करते, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी को यह देखना चाहिए कि बच्चे जो भविष्य है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी एक विशेष समुदाय से नहीं है। बच्चे हमारे देश के सबको एतराम जी से आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। एतराम जी, यहाँ पर रवि जी के द्वारा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहला अंग्रेजी मीडियम स्कूल लेकर अगर कोई आया है तो वो कांग्रेस की सरकार है। 15 साल तक की भाजपा ने कुछ नहीं किया। देखिए अनुपमा जी, 15 सालों तक मैंने पूर्व में बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितने सारे स्कूल कॉलेजों का शुरुआत किए थे। अभी रवि जी बोल रहे थे अगर कोई अच्छी योजना लाए तो उनका स्वागत करना चाहिए। मैं यही बात आपके टीवी के माध्यम से कांग्रेस के सारे वरिष्ठों को कहना चाहता हूं कि आप स्वागत करिए। एक नए जमाने का नए स्कूल का ये क्रियान्वयन हो रहा है। तो ऐसे तो कांग्रेस भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल लेकर आई, वो भी कांग्रेस बता रही कि अच्छी योजना के तहत अपग्रेड किया गया था स्कूलों को। क्या आप उसे स्वीकार करते हैं?
जी एक बार फिर से बोलिए अनुपमा जी। जी एहतराम जी, मैं कह रही हूँ कि जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा जा रहा है कि योजना लेकर आई गई है, इसका स्वागत करना चाहिए कांग्रेस ने, तो ऐसे तो कांग्रेस भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल को लेकर अपग्रेड किया गया था स्कूलों को, तो वो भी एक अच्छी योजना थी। तो क्या आप इसे स्वीकार करते हैं और क्या आप इसका स्वागत करते हैं? क्या आत्मानंद स्कूल अभी बंद हो गई? उन स्कूलों को और कैसे अच्छा चलाया जाए, ये माननीय मोहन अग्रवाल जी ने, मंत्री जी ने कहा है, उन स्कूलों को और कैसे अच्छा चलाया जाए कि वो सुचारू रूप से चल सके। उन स्कूलों को ही बंद नहीं किया जा रहा है, ना उन स्कूलों को बंद करके ये अभी जो नई योजना है उसकी शुरुआत की। तो फिर कांग्रेस इतने सवाल क्यों खड़े कर रही है? बात एक नई की जा रही है जिससे और अपग्रेड तरीके से आज के जमाने के हिसाब से अपग्रेड करके, जिस प्रकार से सैनिक स्कूल हुआ करता है, जिस हिसाब से केवी स्कूल हुआ करता है, वैसे ही एक उनसे भी अच्छे स्तर का स्कूल छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है। ये पूरे देश के लिए योजना है, इस पूरे देश के लिए योजना का बिल्कुल स्वागत करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के विकास में और पूरे देश के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है रवि जी, यहाँ पर एहतराम जी ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद नहीं होगा और उसी में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बेहतर प्रयास किए जाएंगे। तो फिर कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही है कि बंद किए जाएंगे स्कूल को? बढ़िया प्रश्न है आपका अनुपमा जी। आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जब सदन में प्रश्न उठ रहे हैं, सदन में इस स्कूल के बारे में अच्छा कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ नेगेटिव बात बोली जा रही है। एक व्यक्ति, मैं पूछना चाहूंगा कि आज की तारीख में 50 से ज्यादा विधायक हैं, क्या एक भी व्यक्ति स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की तारीफ कर रहा है? क्या एक भी व्यक्ति बात कर रहा है? सदन में बात उठ रही है तो इसके विरोध में ही बात कर रहे हैं। टीवी चैनल पे ये कह रहे हैं बंद नहीं होगा, लेकिन जब इनके नेताओं के साथ बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही है, उनके जो बातें सुनी जा रही है, तो बातें अलग आ रही हैं। अनुपमा जी, अगर ये सही मायने में सोच रहे तो इनके मुख्यमंत्री को, इनके शिक्षा मंत्री को आकर के खुल के ये बात कहनी चाहिए कि एक अच्छी योजना थी और इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर काम करेंगे, ना कि उसके विरोध में या इधर उधर की बात करनी चाहिए। ठीक है एहतराम जी। अनुपमा जी, जैसे कि मैंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से किसी भी चीज की शुरुआत योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने नहीं की। इन्होंने जो सरकारी स्कूलों था उनको मर्ज करके स्वामी आत्मानंद बनाए हैं, कुछ स्कूलें बाद में खोला है, पर जो सरकारी स्कूल चल रही थी उनको बंद करके उन गरीब बच्चों को पढ़ाई को ध्यान नहीं दिया और उनके जगह में स्वामी आत्मानंद किया गया। आधे से ज्यादा जानकारी नहीं, भटकते रहे। कौन भटका? एक नाम सामने लाओ। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और विधायक जी बोले योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया। अगर ये योजनाबद्ध तरीके से, जैसे जिस प्रकार के अभी जो पीएम श्री योजना की बात, ये कौन बच्चा भटका है? एतराम जी, कौन भटका बच्चा भटका है? एक आप सामने लाओ। अरे एतराम जी सुन तो लो, अरे सुन लो, एक बच्चा सामने लाओ जो भटका है। सफलता मिलेगी और सिर्फ हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर दें वो कर दें, करने से नहीं होगा। तो ये योजनाबद्ध तरीके से अगर हम किसी भी कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से वो एहतराम जी, रवि जी, आप दोनों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी सरकार ने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से प्रयास किए और शिक्षा गुणवत्ता को लेकर भी बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की जमीनी स्थल को देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर शिक्षा उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही। ऐसे कई नक्सली क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं आते हैं और बच्चे रहते हैं तो शिक्षक ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि शिकायतें आ रही है। इसको लेकर आप दोनों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? रवि जी, आपसे शुरू कर रही हूं मैं। देखिए, मैं पहले भी कहा मैंने कि हमारे समय में हमने ये देखा कि नक्सल एरियो में 3000 स्कूल बंद पड़ गए थे। हमने उसको चालू किया, हमने नक्सल क्षेत्र में एक वातावरण बनाया कि लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा। अब देखिए 5 वर्षों में नक्सल गतिविधियां कम हुई, बच्चे स्कूल जाना शुरू किए, उनके अभिभावक जो खेती करते थे उनको खेती का उचित मूल्य हमने देना शुरू किया, धीरे धीरे वो सब मुख्य धारा में आना चालू हुए। हमने बिल्कुल पॉजिटिव सेट तरफ काम किया। लेकिन आज आप देखिए नक्सल गतिविधियां बढ़ गई है, वापस जो है वो डर और भय का माहौल आ रहा है, वापस स्कूल बंद होने शुरू हो रहे हैं। तो ये तो अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार से इतना प्रयास कांग्रेस की ओर से किया गया, तो ये प्रयास जनता को समझ में क्यों नहीं आया? क्यों आपकी सरकार एक बार फिर से नहीं बनी छत्तीसगढ़ में? देखिए अनुपमा जी, हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं। हार जीत का कोई एक कारण नहीं होता कि पर्टिकुलर अगर स्कूल की बात करेंगे तो ये एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, बट ये पूरा फैक्टर नहीं होता है।
हार जीत क्यों हुई वो एक अलग बात रह जाएगी। हाँ, वर्तमान में यह तय है कि हम विपक्ष में बैठे हैं और सत्ताधारी लोगों को चीजें और आगे बढ़ानी चाहिए, ना कि राजनीति करके जो मुख्य धारा में आ चुके थे, जो बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए थे, नक्सल गतिविधियां कम हो गई थी, उसको वापस खराब करो और वापस उनको 15 साल पीछे ढकेल दो। ये अब काम सत्ता के पक्षधारों का है, उस पर राजनीति ना आप करें। कैसे बोल एक्शन सकते हैं लें। जब पीएम श्री योजना आ रही है, स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार भी तो कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं एतराम जी का रुख कर लेती हूँ। एतराम जी, फिलहाल अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में 56,000 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं, लेकिन पीएम श्री योजना के तहत सिर्फ 211 स्कूलों को ही चयनित किया गया है। ऐसे में बाकी स्कूलों का क्या होगा? वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर क्या होगा? अनुपमा जी, शुरुआत कहीं भी कम संख्या से की जाती है। ये शुरुआत हो रही है। सर, ऐसे तो 15 साल आपकी सरकार थी, तब तक शुरुआत क्यों नहीं की गई? आगे बढ़े। अभी 211 स्कूलों में 18 सेकेंडरी स्कूल और 193 प्राइमरी स्कूल को शुरुआत कर रहे हैं। अभी रवि जी बोल रहे थे इनके 5 साल के शासनकाल में शिक्षा का बहुत अच्छा प्रयास हुआ। रवि जी से मैं पूछना चाहूंगा, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में प्रयास विद्यालय खोले गए थे पिछड़े आदिवासी पिछड़े वर्ग के लिए, और वह ये जो विद्यालय है इनके कांग्रेस के शासनकाल में क्यों बंद किया गया? इस प्रयास विद्यालय से कितने हमारे आदिवासी साथी। ये वही बात हो गई है एतराम जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप रवि जी आप पर लगा रहे हैं, आप रवि जी पर लगा रहे हैं, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर रहे कि फिलहाल जो जमीनी स्तर पर देखें तो शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है और अभी भी बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से आता है जहां पर नक्सल प्रभावित प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा होती है और उस पर लगाम लगाने के साथ ही साथ बच्चों को शिक्षित किया जाए। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम श्री योजना जो कि छत्तीसगढ़ में संचालित होगी, और संकल्प तो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया था, अब उसे कायाकल्प करने की घड़ी भी आ गई है। लेकिन यहां बात है 56,000 से भी ज्यादा स्कूलों की। क्या पीएम श्री योजना के तहत उन स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा और आने वाले समय में क्या छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है, गुणवत्ता है, उसमें सुधार किया जाएगा? क्योंकि स्कूल तो स्मार्ट बना दिए गए, लेकिन शिक्षा स्मार्ट तरीके से दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखती रहिए नादी टीवी। नमस्कार।